हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मी एंड थी के एपिसोड 1 की। तो कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम अपने मेन लीड पीच को देखते हैं जो काफ़ी सैड फील कर रहा होता है और एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। और यहाँ पर वो खुद से कह रहा होता है कि मैंने फ़ोटोग्राफी इसीलिए चूज़ करी ताकि मुझे ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट ना करना पड़े। फिर अगले दिन वो एक कैमरे के शॉप पे होता है और कुछ कैमरे में देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है और वो लड़का शॉपकीपर से उस कैमरे की प्राइस पूछता है, लेकिन वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा थी। तो इसलिए शॉपकीपर उसे सजेस्ट करता है कि तुम ये 300 वाला ले लो। तभी पीच उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें किस तरह की फ़ोटोग्राफी पसंद है। और फिर पीच उसे अपना कैमरा देकर कहता है कि अगर कभी हम दोबारा मिले इस स्टूडियो के आसपास तो मुझे ये लौटा देना। फिर रात के टाइम पीच अपने रूम में बैठा होता है तो उसके फ़ोन पे एक पॉपअप आता है जो कि एक रिमाइंडर होता है जिसमें कल के लिए उसे आरसेनी ग्रुप के लिए फोटोग्राफी करनी थी। फिर नेक्स्ट डे हम उसे आरसेनी ग्रुप के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर पीच की बहन भी होती है। उसके बाद हम मॉडल आरन को देखते हैं जिनकी फोटोज अलग अलग एंगल से अलग अलग पोजेज में पीच खींच रहा होता है। उसके बाद आरन पीच से पूछता है कि क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ, जिस पे पीच कहता है कि क्या तुम्हें मेरी स्किल्स पे भरोसा नहीं है। जिस पर आरन हंसते हुए कहता है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि आरन के फ़ोन पर तवन की कॉल आ रही होती है जिसे वो नहीं उठा रहा होता है। तो पीच उससे पूछता है कि क्या तुम कॉल नहीं उठाने वाले हो। जिस पर आरन कहता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे नहीं बात करनी है इससे। जिसके बाद वो पीच से पूछता है कि क्या रात की पार्टी पे आप हमें ज्वाइन करोगे। जिस पर पीच मना कर रहा होता है क्योंकि उसे पार्टीज पसंद नहीं थी। जिस पर आरन कहता है कि आप आरसेनी ग्रुप के ओनर के साथ पार्टी करने से मना कर रहे हो। उसके बाद आरन पीच को एक न्यूज़ दिखाता है जो कि आरसेनी ग्रुप के ओनर के बारे में थी। और वो न्यूज़ थी के बारे में जो कि हमारा सेकंड मेन लीड है। उसके बाद थी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बाथटब में नहा रहा होता है और साथ ही उसके हर एक चीज़ पे उसका नाम लिखा हुआ था। उसके बाद हम थी को रेडी होते हुए देख रहे होते हैं जहाँ पर एक बटलर होता है, वो उसे कोट पहनाता है। दूसरा बटलर होता है जो उसके बालों को ठीक करता है और तीसरा बटलर आता है जो उसे परफ्यूम लगाता है। तभी वहाँ पर थी का बॉडीगार्ड मॉक आता है और वो उससे बता रहा होता है कि पार्टी रात को 8 बजे होगी और साथ ही आपको स्पीच देनी होगी। जिस पर थी कहता है तुम्हें पता है ना मुझे ये सब नहीं जानना है, क्या तुम भूल रहे हो कि मैं वहाँ पर किस लिए जा रहा हूँ। जिस पर मॉक बताता है कि आरन पार्टी में पहुँच गया है। जिस पर थी कहता है हाँ मैं यही सुनना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम बाकी सभी लोगों को पार्टी में देखते हैं और आरन पीच से कह रहा होता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। उसके बाद वो बाकी सबको कहता है कि तुम पीच का ध्यान रखना, कहीं मेरे जाते ही ये यहाँ से निकल ना जाए। उसके थोड़े टाइम के बाद पीच भी वॉशरूम यूज़ कर रहा होता है लेकिन वहाँ पर उसे कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। और जब वो वहाँ जाकर देखता है तो आरन नीचे बैठा होता है और उसके आसपास कुछ गुंडे खड़े होते हैं। पीच बस ये कहता है कि माफ़ कीजिएगा, ये जब भी पी लेता है तो इस तरह की हरकतें कर देता है, मैं इसे यहाँ से लेकर जाता हूँ। और वो आरन का हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेकर जा रहा होता है। तभी वहाँ पर थी आ जाता है। पीच उसे सॉरी कहकर वहाँ से आरन को लेकर चला जाता है। जिसके बाद मॉक थी से पूछ रहा होता है कि क्या मैं उसके पीछे जाऊँ। जिस पर थी कहता है कि नहीं, अब मेरा मूड ऑफ हो गया है। इधर पीच आरन से पूछ रहा होता है कि वो लोग कौन थे और तुमसे क्या चाहते थे। जिस पर आरन बताता है कि जब वो वॉशरूम में था तो तवन की कॉल आई थी और तवन की कॉल काटने के बाद उसने पीछे देखा तो उसके पीछे 4 लोग खड़े थे और उन लोगों ने उसे 10 मिलियन का चेक दिया और उन लोग के साथ मॉक भी था जिसने उसे कहा कि मेरे बॉस आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं। जिस पर आरन कहता है कि सब क्या बकवास है और तुम्हारा बॉस है कहाँ। तभी वहाँ पर थी आ जाता है जिसको देखने के बाद आरन उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हर चीज़ पैसों से खरीद सकते हो। जिस पर थी कहता है कम पड़ रहे हैं, ब्लैंक चेक चाहिए। और इतना सुनते ही आरन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस गुस्से में वो 10 मिलियन का चेक थी के मुंह पर फेंकने वाला होता है, लेकिन बीच में मॉक उसे पकड़ लेता है और बाकी के बॉडीगार्ड्स उसी तरह से आरन को चारों तरफ से घेर लेते हैं क्योंकि उनके पास गन थी। जिस पर पीच उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तभी वहां पर तवन आ जाता है और वो गुस्से में पीच का हाथ हटा देता है और तभी आरन उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर तवन उसे कहता है कि तुम इसके साथ थे इसलिए मेरी कॉल्स नहीं उठा रहे थे ना। जिस पर अरन उसकी बजाय पीच से पूछता है कि कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। जिस पर पीच कहता है कि नहीं। उसके बाद अरन तवन से कहता है कि पीच ने मुझे बचाया है। जिस पर तवन कहता है कि वो तुम्हें हक करने वाला था और तुम बोल रहे हो उसने तुम्हें बचाया है। जिस पर अरन बोलता है कि तुम थोड़ा सोच समझ कर बोलो और अगर तुम्हें इसी तरह से बिहेव करना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो और अगर आराम से मुझसे बात करनी है तो जाकर कार में मेरा वेट करो।
तपन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करता हूँ। उसके बाद आरन पीच से माफ़ी मांगता है और फिर थोड़ी देर बाद हम पीच को अपने कार में देखते हैं जहाँ पर वो एक बॉटल खोलने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पर थी आ जाता है और वो कहता है ये ऐसे नहीं खुलेगी। फिर वो उसके हाथ से बॉटल ले लेता है और खोल के उसे देता है, कहता है ये ऐसे खुलती है। और वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम रो लो, ये स्ट्रॉन्ग बनने का नाटक क्यों कर रहे हो। जिस पे पीच कहता है मुझे दर्द नहीं हो रहा है तो मैं क्यों ही रोऊं। जिसके बाद थी उसका हाथ पकड़ लेता है और उस चोट वाली जगह पे फूंकने लगता है। जिस पर पीच कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पे थी कहता है मेरे ऐसा करने से तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। जिसके बाद पीच अपना मुंह इधर करके कहता है लगता है ये कुछ ज्यादा ही ड्रामा देखता है। और उसके बाद पीच वहां से जाने लगता है लेकिन थी उसे रोक लेता है। जिस पर पीच उससे माफी मांगता है वॉशरूम में जो भी कुछ हुआ उसके लिए। जिसके बाद थी एक फिल्मी लाइन मारते हुए कहता है कि मैं जो चाहता हूँ उसे हासिल कर ही लेता हूँ। और इतना सुनते ही पीच हंसने लगता है। जिसके बाद थी उससे पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। जिस पे पीच कहता है कि नहीं कुछ नहीं, बस मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कोई रियल लाइफ में भी इस तरह की लाइंस बोलता है। जिस पर थी कहता है कि क्या तुम मुझे लेक्चर दे रहे हो, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद पीच किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करता है और उसके बाद थी कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि आरन को कितने पैसे चाहिए। जिस पर पीच कहता है कि तुम आरन को पैसों से नहीं खरीद सकते हो। जिस पर थी कहता है तुम्हें पता भी है मेरे पास कितने पैसे हैं और दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो पैसों से खरीदी ना जा सकती हो। जिस पर पीच उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या मैं पहले तुमसे मिल चुका हूँ, क्योंकि तुम मुझे थोड़ा जाने पहचाने से लग रहे हो। जिस पर थी कहता है कि तुम्हारा ये फ्लर्ट करने का तरीका काफ़ी पुराना है। और जब वो ऐसा बोल रहा होता है तो पीच को उस न्यूज़ की याद आ जाती है जो आर्सेनिक ग्रुप के ओनर के बारे में थी। और पीच बोलता है कि तुम तो आर्सेनिक ग्रुप के मालिक हो ना। जिसके बाद थी उसे बोलता है कि अब तुम कॉल करके आरन को मेरे पास बुलाओ। जिस पर पीच कहता है कि तुम ब्रांड के मालिक हो और तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरन तुम्हारे ब्रांड का एम्बेसडर है, मॉडल है वो तुम्हारा, और तुम्हें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिस पर थी बोलता है तुम फिर से मुझे लेक्चर दे रहे हो। जिस पर पीच बोलता है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर थी फिर बोलता है कि अब जब शुरू कर ही दिया है तो तुम जी भर के जितना लेक्चर देना है मुझे दे लो। जिस पर पीच बोलता है कि नहीं मेरा हो गया, और वो वहाँ से चला जाता है अपने घर। और घर पे उसकी बहन प्लब काम कर रही होती है और जब वो पीच को देखती है तो उससे पूछती है कि क्या अब आप आर्सेनिक ग्रुप के परमानेंट फोटोग्राफर बनना चाहते हो। जिस पर पीच उससे पूछता है कि क्या तुम कभी कंपनी के मालिक से मिली हो। फिर प्लब बोलती है कि मिस्टर थी वो तो आते ही हमेशा टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं, वो ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं और वहाँ कोई जाता भी नहीं है। जिस पर पीच बोलता है कि मैं पार्टी में थी से मिला था। जिस पर प्लब पूछती है तो आपने क्या उनसे बात करी। जिस पर पीच बोलता है नहीं। जिस पर प्लब बोलती है कि अच्छा किया, क्योंकि लोग कहते हैं कि उसके पास जाने से ही डर लगता है। और अफवाह तो ऐसी भी है कि परफ्यूम वाला काम तो सिर्फ दिखाने के लिए है, उनका असली बिजनेस तो बहुत ही ज़्यादा शेडी और ख़तरनाक है। और मैंने तो ये भी सुना है कि कई बार उनके स्लीव्स पर खून भी लगा होता है। और इधर हम थी को देख रहे होते हैं जो कि काउच पे लेटा हुआ होता है और कोई ड्रामा देख रहा होता है, और साथ ही लेटे लेटे वो फ्रेंच फ्राइज खा रहा होता है। इसलिए जब भी वो सॉस में डिप करता है तो वो सॉस उसके स्लीव्स पे लग जाता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि मॉक थी को एक फाइल पकड़ाता है जिसमें आयरन की पूरी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद एक दूसरी फाइल टेबल पे रखी होती है जिसे देखकर थी पूछता है ये क्या है। जिस पर मॉक बताता है कि इसमें मिस्टर पीच के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब है। और मुझे लगा शायद आपको इसके बारे में भी जानना होगा, चलिए कोई बात नहीं। और वो जैसे ही फाइल हटाने जा रहा होता है थी वो फाइल ले लेता है और देखने लगता है और देख के कहता है ये इसके फैमिली के बारे में इतनी कम इन्फॉर्मेशन क्यों है। जिस पर मॉक कहता है उसकी एक छोटी बहन है जो आर्सेनिक ग्रुप में ही काम करती है। जिसके बाद थी कहता है कि एक अच्छी सी जगह बुक करो जो उसे पसंद है। जिस पर मॉक कहता है कि पर आरन तो पूरे दिन शूट करने वाला है। जिस पर थी कहता है कि क्या मैंने आरन का नाम लिया। इधर पीच अपने घर पे सोया हुआ होता है और बार बार कोई उसकी डोरबेल बजा रहा होता है। जिसके बाद वो आधी नींद में कहता है कि अगर कोई पार्सल है तो प्लीज़ गेट पे ही छोड़ दीजिए, लेकिन बार बार कोई डोरबेल बजा ही रहा था। इसलिए पीच उठता है और विंडो से बाहर देखता है तो गेट पर मॉक खड़ा था। वो वापस से बेड पे आ जाता है और ब्लैंकेट ओढ़ कर सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, लेकिन तभी कोई गेट तोड़कर अंदर आ जाता है और वो कोई और नहीं थी होता है।
और थी सीधा पीच के बेड के ऊपर यानी उसके ऊपर खड़ा होता है और वो भी गन लेकर और शूट करने ही वाला होता है कि पीच चिल्लाता है और उठकर सीधा गेट पे जाता है। वो ये सब सिर्फ इमेजिन कर रहा था क्योंकि उसकी बहन ने उसे इतना ज़्यादा डरा दिया था। और गेट पर मॉक उसे बोलता है कि मिस्टर थी आपके साथ लंच करना चाहते हैं तो आप जल्दी से रेडी हो जाइए। जिस पर पीच कुछ बोल पाता उससे पहले ही थी बोलता है तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। और पीच भागते हुए जाता है और सारी चीज़ें करके जल्दी से रेडी होके नीचे आता है। और जब वो लोग कार में बैठे होते हैं तो बीच बीच में चुपके से पीच थी की तरफ देख रहा होता है। और जब थी उसे देख लेता है तो वो जल्दी से इधर उधर देखने लगता है। फिर थी उसे पूछता है आज तुम इतना ज़्यादा डरे हुए क्यों हो? वो कल वाला इंसान कहाँ गया? कल वाला कॉन्फिडेंस कहाँ गया? जिस पर पीच कहता है कि कल शायद मैंने ज़्यादा ही पी ली थी, कल के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। जिस पर थी फिर कहता है कि तुम कल रात की तरह क्यों नहीं बात कर रहे हो? क्या तुम मुझसे डर रहे हो? जिस पर पीच कहता है कि हाँ थोड़ा सा। जिस पर थी बोलता है कि क्या बस थोड़ा सा? जिस पर पीच कहता है नहीं नहीं थोड़ा ज़्यादा सा। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबे टेबल पे बैठते हैं जिसमें एक साइड थी बैठा होता है और उसके दूसरे एंड पे पीच बैठता है। और थी कह रहा होता है कि तुम जो चाहो वो ऑर्डर कर सकते हो लेकिन वो इतना ज़्यादा दूर बैठा था कि पीच को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा होता है। इसलिए पीच अपनी चेयर उठाता है और लाकर थी के बगल में बैठ जाता है। और ये देखकर थी कहता है कि तुम्हारा ये जो फ्लर्ट करने का तरीका है ये मेरे ऊपर काम नहीं आएगा। जिस पे पीच कहता है कि मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस उतनी दूर से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था इसलिए मैं आपके बगल आकर बैठ गया। उसके बाद पीच कहता है कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं और अगर आप मुझे हर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी एक बहन है, मुझे ऐसे मत मारिएगा। जिस पे मॉक कहता है कि वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते हैं लेकिन तुम आरन के अच्छे दोस्त हो इसलिए बस वो तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। जिसके बाद थी बोलता है कि तुम मुझे कुछ काम की इन्फॉर्मेशन देना। जिसके बाद पीच फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि पीच का कितनी बार ब्रेकअप हो चुका है। और उसके बाद वो थी से कहता है कि मेरा खुद ब्रेकअप हो चुका है और मैं आपको कैसे रिलेशनशिप एडवाइस दे सकता हूँ। जिसके बाद थी बोलता है क्या तुम सिंगल हो? और ये सुनकर मॉक भी मुस्कुरा देता है। उसके बाद डाइनिंग टेबल पे खाना आता है और बाकी सभी लोग बाहर चले जाते हैं। और फिर पीच थी से पूछता है कि क्या आप आर्यन को लेके सीरियस हो? क्योंकि अगर आप सीरियस रिलेशनशिप में होना चाहते हो तभी मैं आपकी हेल्प करूँगा, लेकिन अगर आप उसके साथ सिर्फ सोना चाहते हो तो मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं करूँगा। जिस पर थी कहता है कि तो मैं क्या करूँ? जिस पर पीछू से बोलता है कि शुरुआत के लिए आप उसे एक गिफ्ट भेज सकते हैं। जिस पर थी कहता है ठीक है तो एक कार कैसी रहेगी या फिर कोई डायमंड रिंग? जिस पर पीच कहता है इतनी एक्सपेंसिव चीज़ मत दीजिए वरना उसे यही लगेगा कि आप पैसों से उसे खरीदना चाहते हैं। जिस पर थी कहता है कि क्या कार? कार एक्सपेंसिव गिफ्ट कैसे हो सकती है? जिस पर पीच उसे सजेस्ट करता है कि आप उसे फ्लावर्स का एक बहुत ही छोटा सा बुके दे दीजिए। छोटा मतलब बहुत ही छोटा। और साथ ही उसमें एक नोट डाल देना कि कल के लिए सॉरी। अरन इतने में खुश हो जाएगा। जिसके बाद थी उससे पूछता है कि और तुम किस चीज़ में खुश होते हो? जिस पर पीच कहता है कि आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उसके बाद पीच वहाँ से जाने लगता है तो थी रोक कर उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया या जितना भी टाइम लिया उसका तुम मुझे दाम बता दो। ये बता दो कि कितने रुपए हुए। क्या जितना टाइम और एडवाइस तुमने मुझे दिया है उसके लिए 10,000 बहुत होंगे? जिस पर पीच को थोड़ा सा बुरा लगता है और वो कहता है कि तुम मुझे पैसे किस बात के दे रहे हो? जिस पर थी बोलता है तुमने मुझे एडवाइस दी है, अपना टाइम दिया है इसलिए। जिस पर पीच कहता है कि तुम क्या हर बात के लिए पैसे उड़ाते हो? जिस पर थी फिर वही बात करता है कि पैसों से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, पैसा काफ़ी है हर चीज़ के लिए। जिसके बाद पीच बोलता है कि वैसे तो मैं अगर तुम्हारे बारे में जानता होता तो भी गुस्सा होता और मैं अभी भी गुस्सा हूँ जिस तरह से तुमने मुझसे बात करी। और तो और तुम्हें पैसों की भी कोई वैल्यू नहीं पता है, तुम्हें पता भी है कि पैसे कितने कीमती हैं। जिस पर थी बोलता है कि ये तो तुम्हारे टाइम की भरपाई है। जिस पर पीच बोलता है कि तुमने मुझे इतना अच्छा लंच करवाया उसके लिए वो बहुत है। और इतना कहकर पीच वहां से जाने लगता है तो थी उसे रोकते हुए कहता है तुम बात किए बिना नहीं जा सकते हो। जिस पर पीच रुक जाता है और थी उसे कहता है कि क्या ये छोटा सा लंच तुम्हारे लिए इतना मायने रखता है? जिस पर पीच बोलता है कि इस छोटे से लंच में भी
10,000 से ज़्यादा ही लगे हैं और मैं कभी भी लंच पे इतना पैसे नहीं लगाता और यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है और मैं हमेशा से ट्राई करना चाहता था। जिस पर थी उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिस पर पीछे से समझाते हुए बोलता है, इन सब के बजाय एक थैंक्स कहना भी बहुत होता है। तब भी थी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तब पीच समझ जाता है और वो उसे बताता है कि आज के लिए लंच के लिए आपका शुक्रिया। जिसके बाद और थी भी उसको कॉपी करते हुए उसे थैंक्स बोल देता है। जिसके बाद पीच उसके थैंक यू का रिप्लाई देकर वहाँ से चला जाता है। फिर रात के टाइम में हम थी को देखते हैं कि वो अपने काउच पर बैठा होता है और वही सब बार बार सोच रहा होता है और तभी उसके पास मौका आता है और बताता है कल की शूटिंग के बारे में। और वो कहता है कि कल एड की शूटिंग है और मिस्टर आर्यन ही हमारे मॉडल हैं, लेकिन हमारे कैमरामैन मिस्टर पीच नहीं है। और जिसके बाद थी थोड़ा सैड हो जाता है और उसके बाद मॉक बोलता है, लेकिन मिस्टर आर्यन के बिहाइंड द सीन यानी बीटीएस के लिए हमने मिस्टर पीच को ही रखा है। जिसके बाद थी की आंखों में थोड़ा चमक आती है और वो मॉक को देखते हुए कहता है कि अगली बार सारी बात एक बार में ही कह देना। जिस पर मॉक सॉरी बोलता है और उसके बाद थी बोलता है कि आर्यन के लिए एक बुके ऑर्डर करो। जिस पर मॉक पूछता है उसमें किस तरह के फ्लावर्स चाहिए। जिस पर थी बोलता है कोई भी। और उसके बाद थी याद कर रहा होता है जब उसने पीच से पूछा था कि उसे क्या पसंद है। जिस पर पीच ने बोला था कि उसे चॉकलेट्स पसंद है, जितनी ज़्यादा कड़वी चॉकलेट होगी उतना ज़्यादा उसे अच्छा लगता है। और उसके बाद वो मॉक से कहता है कि सुनो, पीच के लिए चॉकलेट्स ऑर्डर करना, सबसे ज़्यादा महंगी वाली और सबसे ज़्यादा कड़वी वाली, और साथ ही एक कार्ड भी। जिसके बाद मॉक पूछता है और उस कार्ड पे क्या लिखना है। जिस पर थी कहता है वो तुम मुझ पर छोड़ दो। फिर सामने एक ड्रामा का सीन चल रहा होता है जिसमें हीरोइन कह रही होती है कि जब तुम मेरे करीब आओगे तो तुम ये सुन पाओगे कि मेरे दिल की धड़कन तुम्हारा नाम बोल रही है। और ये देखने के बाद मॉक बोलता है कि दिल कैसे बोल सकता है, आखिर दिल कैसे किसी का नाम ले सकता है। फिर नेक्स्ट डे हम पीच को देखते हैं उस स्टूडियो में आर्यन के पास और वो बुके देखकर बोलता है कि ये तो उसी ने भेजा होगा। जिस पर आर्यन बताता है कि वो माफिया बॉस आर्सेनी ग्रुप का ओनर है और मैं ये जानता नहीं था और मैं उसी से फाइट करने वाला था। जिस पर पीच उससे पूछता है कि अब तुम क्या करने वाले हो। जिस पर आर्यन बोलता है कि अगर वो मेरे काम के बीच में नहीं आएगा तो मैं काम कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे ये शर्त रखता है या ये कंडीशन रखता है कि मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा ये काम करने के लिए तो मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद आयरन उठ के वॉशरूम जाता है और तभी वहाँ पर नोट आता है और कहता है कि पीछे तुम्हारे लिए किसी ने भेजा है। जिसके बाद पीच उसमें से कार्ड निकाल के देखता है तो उस कार्ड पे लिखा होता है ख्याल रखना। और पीच को लगता है कि ये थी ने आर्यन के लिए लिखा है। उसके बाद वो देखता है तो उसमें चॉकलेट्स होती हैं और वो उसे उठाकर अरन को दे देता है। तो अरन कहता है कि मैं चॉकलेट्स नहीं खा सकता क्योंकि मैं डाइट पे हूँ। लेकिन पीच उसे काफ़ी फोर्स करता है कि नहीं, तुम थोड़ा सा तो टेस्ट कर ही सकते हो। और उसके बाद उसे थोड़ा सा अरन टेस्ट करता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल ही बकवास है। जिसके बाद वो चॉकलेट्स वो पीच को ऑफर करता है ये कहते हुए कि ये बिल्कुल तुम्हारे हिसाब की है। पीच उसे ट्राई करता है और वो उसे सच में पसंद आती है। वो कहता है कि ये तो काफ़ी अच्छी है। जिस पर अरन बोलता है ये तुम्हारे लिए ही होगी। जिस पर पीच कहता है वो मुझे क्यों चॉकलेट्स देगा। फिर भी अरन उसे वो बॉक्स पकड़ा कर काम पे चला जाता है और शूट के बीच में ही वहाँ पीछे सब लोग थी को देखकर डर रहे होते हैं। पीच फोटोज ले रहा होता है और थी से टकरा जाता है। जिसके बाद थी उसे बोलता है मैंने तुम्हें चॉकलेट्स दी थी और तुमने उसे किसी और को दे दिया। जिस पर पीच कहता है कि क्या वो मेरे लिए थी। जिस पर थी कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आया, वो स्पेशली कस्टमाइज्ड चॉकलेट्स थी जो कि पीच फ्रूट की तरह ही दिखती थी। पीच उस चॉकलेट्स को देखता है और शॉक्ड हो जाता है। तभी थी उससे पूछता है कि तुम डिनर में क्या खाओगे। जिस पर पीच कहता है कि पता नहीं, अभी मुझे भूख नहीं लगी है। जिसके बाद थी कहता है कि 6 बजे वीआईपी पार्किंग में आ जाना। जिस पर पीच कहता है कि क्या तुम ये कहने के लिए नीचे आए थे। जिस पर थी कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करो। फिर रात में वो दोनों साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो थी अपने काम में बिजी होता है। तो पीच सोचता है कि वो उसकी प्लेट में कुछ रख दे, इसलिए जैसे ही वो प्लेट लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तो थी डर कर उसका हाथ झटक देता है जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है, उसका हाथ जल जाता है। थी कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। जिस पर पीच कहता है कि सॉरी, मुझे लगा तुम काम में बिजी हो तो मैंने सोचा कि थोड़ा खाना तुम्हारे प्लेट में रख दूं क्योंकि तुमने कुछ भी नहीं खाया है।
ये सुनने के बाद थी उसे प्लेट देता है। उसके बाद पीच पानी का ग्लास पकड़ रहा होता है, पर हाथ में लगने की वजह से वो ठीक से पकड़ नहीं पाता है। जिस पर थी कहता है कि तुम्हारा हाथ। फिर उसके बाद थी उसे घर छोड़ने आता है और वहाँ पर वो उसे कहता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। जिस पर पीच कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। जिस पर थी कहता है कि तुम सारे रास्ते दर्द की वजह से कुछ भी बोले नहीं हो, चुपचाप चले आए हो। जिस पर पीच कहता है कि मैं बात नहीं करना चाहता था इसलिए चुप था, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे दर्द हो रहा था। जिस पर थी फिर कहता है कि बात क्यों नहीं करनी थी, क्या तुम मुझसे नाराज हो क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। जिस पर पीच कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, मैं तो बस तुम्हें खाना दे रहा था। और तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ। तुम हमेशा इतने सारे बॉडीगार्ड्स, इतने सारे गन के साथ आते हो, और अगर तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है तो तुम आखिर मुझे डिनर पर लेकर ही क्यों गए। मैं तुम्हें हर्ट कैसे कर सकता हूँ, उल्टा मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डरता हूँ। जिस पर थी बोलता है कि क्या तुम मुझसे डरते हो। जिस पर पीच बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे डरता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी तरह गन्स के साथ नहीं बड़ा हुआ हूँ। जिस पर थी कहता है कि लेकिन मैं उनसे तुम्हें शूट नहीं करूँगा। जिस पर पीच कहता है तो क्या इसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स बोलूँ। और इतना कहकर वो घर के अंदर जाने लगता है। और तभी थी उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अगर चोट का दर्द कम हो जाएगा तो तुम गुस्सा नहीं करोगे ना। जिस पर पीच बोलता है कि पता नहीं। जिस पर फिर से थी बोलता है कि तो मैं क्या करूं। जिस पर पीच बोलता है कि जब तुम किसी को हर्ट करते हो तो तुम क्या करते हो। जिस पर थी को समझ नहीं आ रहा होता है तो वो बोलता है कि क्या तुम मेरा हाथ भी स्टोव पर लगाना चाहते हो। जिस पर पीच बोलता है कि ऐसा नहीं होता है। फिर थी को याद आता है कि उसने ड्रामा में देखा था और उसमें हीरो बोल रहा होता है कि हे भगवान, इसका सारा पेन ले लो और वो सारा पेन मुझे दे दो। तो वो भी पीच के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है कि हे भगवान, इसका सारा दर्द ले लो और मुझे दे दो। और उसके बाद वो पीच के हाथ पर किस कर लेता है, जिससे पीच शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि मिस्टर थी, आप अपने आप को कंट्रोल करो थोड़ा। उसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो काउच पर बैठकर उस औरत को ये कहते हुए सुन रहा था कि अगर तुम मेरे करीब आओगे तो ये सुन पाओगे कि मेरे दिल की धड़कन तुम्हारा नाम ले रही है। और उस टाइम पर थी का दिल पीच के नाम से धड़क रहा होता है। जिस पर वो कहता है कि ये कैसी आवाज़ है, और वो स्माइल कर रहा होता है। और इसी के साथ में पहला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।